21 साल पहले बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड आज भी विकास की बाट जो रहा है। शुरुआती दिनों में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। बाद में राज्य में तेजी से विकास करने के लिए सरकार ने निवेशकों को आकर्षित किया। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के कारण इन्वेस्टर्स आकर्षित भी हुए। सरकार और इन्वेस्टर्स के बीच कई MOU हुए। ऐसा लगा कि राज्य में रोजगार के अवसर के साथ साथ औद्योगिकरण में भी तेजी आएगी, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। 21 साल बाद भी यहाँ लोग पलायन को मजबूर हैं। कि आपको याद होगा कि विनोद सिन्हा ने काफी MOU करवाया था बॉम्बे में। गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर ले जाके उसकी CBI जांच की और पता भी लगा कि ये सब फर्जी था। उसी तरह का अर्जुन मुंडा जी के टाइम में भी हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये रघुवर जी के यहाँ तो मोमेंटम ही झारखंड हो गया, हाथी भी उड़ाना शुरू कर दिया। उसकी तो जांच अब ACB के समक्ष है, वो जांच करेगी। लेकिन ओवरऑल यही पिक्चर है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है, ना आई ना है। इसी के लिए लोग यहाँ से जनरली अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ की बच्चियां जो है बाहर में काम करने बेटे लड़के लड़कियां जाती है। उद्योगपतियों के झारखंड के प्रति बेरुखी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे अधिक MOU रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुए। 210 में से 162 कंपनियों ने MOU किया था, जिनमें 113 भारतीय कंपनियां बगैर निवेश किए यहां से चली गईं। कई विदेशी कंपनियां आई ही नहीं। 2017 में सरकार ने मोमेंटम झारखंड के आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वो भी ढाक के 3 पात। लेकिन आज की परिस्थिति में देखें, जब से सरकार आई है, जो भी इन्वेस्टमेंट आया था वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि सरकार उदासीन रही। अगर लोगों को ये लगे कि आज की सरकार कल आकर के बदल जाती है तो उनका जो निवेश है वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से और दोषपूर्ण मतलब कि ऐसा लगा करके यदि उस पर आप द्वेषपूर्ण कार्रवाई करेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे, तो लोग क्यों अपना बिजनेस लगाएंगे? जो बिजनेस लेकर के आते हैं वो तो जब तक यहाँ पे रहना है तब तक उनकी ज़रूरत है, तब तक लगे रहना चाहते हैं। लेकिन सरकारें बदलने के बाद जैसे सरकार को जिस तरह से इस परिपाटी चालू की है तो कोई क्यों आएगा। पहले ऐसे कई मौके आए जब बड़ी कंपनियों ने झारखंड में निवेश करने से मुंह मोड़ लिया। जानकारों का कहना है कि झारखंड में औद्योगिक घरानों के उद्योग लगाने से कतराने के पीछे मुख्य वजह है जमीनी विवाद। सिंगल विंडो सिस्टम से ठीक से काम नहीं होना और कानूनी व्यवस्था भी इसके पीछे बड़ा कारण है। MOU के बाद उद्योगपतियों को जिस तरह से परेशानी झेलनी पड़ती है, उससे परेशान होकर वे उद्योग नहीं लगाते। लेकिन अब झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि पिछली सरकार में हाथी को उड़ाया गया था, हमारी सरकार में हाथी जमीन पर चलेगा। मेला लगा है, मेला तो नहीं लगा है, हम लोग खर्च बर्च नहीं किए। MOU हुआ, निःशुल्क हुआ है, उसको उतारेंगे जमीन पर। दोनों में अंतर दिखे, दोनों में ताम झाम के साथ पूरा शहर को सजा के जैसे बारात आ रही हो या बारात में जा रहे हैं, वैसा हुआ पिछली सरकार में। यहाँ तो कंपनियां आएंगी, देखेंगी संभावना, हमको भी लगेगा संभावना है जो हमें चाहिए। आप जानते हैं, हमको नौकरी भी चाहिए, हमको सामान बना के बाजार में बेचना भी चाहिए, बेचना भी होगा और उससे कर भी वापस आएगा। ये सब देखेंगे जरूर। मुख्यमंत्री जी ने सही किया है। बीजेपी कह रही है कि जो मोमेंटम झारखंड में जो कंपनियां आई, जिनके साथ MOU हुआ, सरकार उनको सहेज नहीं पाई, यानी कि वो लोग चले जा रहे हैं। ऐसा है, हम ये कहना चाहेंगे कि हाथी उड़ाए थे, हाथी उड़ भी नहीं किया। हम उड़ा नहीं रहे हैं, चला रहे हैं, चलेगा, हाथी चलेगा। विधायक सरयू राय का कहना है कि यहाँ जो उद्योग हैं, पहले सरकार को उसे ठीक तरीके से संचालन के बारे में सोचना चाहिए। उद्योग बेहतर चले और उन्हें सुविधाएं मिले। अगर ऐसा होता है तो लोकल उद्योग ही एम्बेसडर का काम करेंगे और दूसरे उद्योगपति भी राज्य में निवेश को लेकर आकर्षित होंगे। MOU करना दस्तूर है। MOU को जमीन पर उतारने का इरादा, उसका स्कोप कितना है कितना नहीं है, ये सोच कर MOU होगा तो सही होगा। मुझे फ्लिपकार्ट जैसी संस्था के साथ MOU करने का तो कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता है। वो क्या करेगा? निवेश के क्षेत्रों की पहले अपने यहाँ पहचान करनी चाहिए और जो उद्योग हमारे यहाँ हैं वे बेहतर चलें, उनको सुविधाएं मिलें,
तो यहाँ के जो लोकल उद्योग हैं वही एम्बेसडर का काम करेंगे। निवेशकों का विश्वास जीते बगैर किसी भी राज्य में विकास की बात सोचना दिन में सपने देखने जैसा है। कुछ ऐसा ही झारखंड के साथ है, जहां सब कुछ होते हुए भी समुचित माहौल में अभाव और बार बार उद्योग नीति में बदलाव से परेशान इन्वेस्टर्स यहां निवेश करने से कतराने लगे हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए सरकार अपने सिस्टम को दुरुस्त करे। भुवन किशोर झार, ETV भारत, रांची।